नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारे देश में हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर पार्टी चुनाव अभियान पूरे देश में जोर शोर से जारी रखती है, परंतु पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान का कहीं जिक्र दिखाई नहीं दे रहा है। मैं मानता हूं कि भारत की 60% आबादी कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तबके की उपेक्षा हो रही है। माना जा रहा है कि सभी दल अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित 250 सीटों पर ज्यादा लगा रही है, इसलिए देश का पेट पालने वाले किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि एक तथ्य यह भी है कि पिछले 7 साल में देश के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सर्वेक्षण के अनुसार कहा जा रहा है कि देश के 40% किसान खेती बाड़ी छोड़कर अन्य उद्योगों की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खेती अब पहले जैसा लाभ का धंधा नहीं रह गया है। पंजाब इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां अधिक से अधिक पैदावार पर जोर दिया गया और इसके बावजूद एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 5,000 रुपए प्रति माह मुश्किल से पहुंच पाई है, जो कभी किसान परिवार के लिए सभी स्रोतों को मिलाकर आय प्रतिदिन 165 रुपए थी। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कर्जदार किसान परिवार का औसत बकाया कर्ज 25 रुपए था, वहीं अब 2 गुना हो गया था। सघन खेती ने कृषि का मूल आधार मिट्टी, पानी, जैव विविधता और जलवायु को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से हमारी मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो गई है। हमारी 25% जमीन क्षारीय और जलीय हो गई है। हमने रासायनिक तत्वों के अधिक उपयोग से पानी और खेतों को जहरीला कर दिया है, खेती को अस्थिर बना दिया है। इससे देश के बहुत से हिस्सों में गंभीर पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हुई है। खेती से जीवन यापन तभी संभव है जब मिट्टी, पानी, जैव विविधता और ज्ञान का संरक्षण किया जाए। एक समस्या यह भी है कि कम या ज्यादा वर्ष, असमय वर्षा और जलवायु परिवर्तन से भी खेती प्रभावित हो रही है। आज दुनिया के अंदर खेती करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। हमें भी आधुनिक तकनीक की शुरुआत करनी होगी। किसानों को ट्रैक्टर, पौधों को रोपाई करने के लिए और फसल काटने के उपकरण आसानी से मिलना चाहिए। अब खेती किसानी से संबंधित आवश्यक यंत्रों पर आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क घटाना और अनुदान देना जरूरी हो गया है, ताकि छोटे किसान भी उन्हें खरीद सकें। कृषि यंत्रों के साथ साथ कृषि मजदूरी में भी सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कृषि मजदूरी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। देश की सिंचाई परियोजना के संबंध में ऐसा बताया जाता है कि पिछले 20 वर्षों में
पूरी नहीं हो सकी है। राज्य सरकार सक्षम होते हुए भी मौजूदा सिंचाई परियोजना का ठीक ढंग से रख रखाव नहीं कर पा रही है। जरूरी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर राष्ट्रीय सिंचाई प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने के लिए सरकारी बॉन्ड आदि जल्द से जल्द जारी किए जाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।